जो बिल्कुल वो होता नहीं है। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरे है, वो है झूठे परोपकारी। तो देहात्म बुद्धि के स्तर पर काम करते हैं, जैसे ये भी उसी प्रकार के हैं। तो ये लोग जो है हमेशा उनको लगता है कि परोपकार करना है। इसीलिए हम लोग देखते हैं आजकल जो है बहुत सारे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब है। तो ये लोग क्या करते हैं, फॉरेन से इधर से उधर से पैसा लेके आते हो, लेकिन उसका होता क्या है वो मालूम नहीं है। और बहुत सारे इस प्रकार के जो ये झूठे परोपकारी जो लोग रहते हैं, तो वो लोग जो है फॉरेन से फंड लेके आते हैं, लेकिन वो सब धर्मांतर करने में या फिर जो है टेररिज्म ये सब जो है फैलाने में वो करते हैं। तो इसीलिए जो भी है, सरकार जो है इनको नियंत्रण करने के लिए अभी एफसीआरए बिल लेके आई। हाँ, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और उसके लिए कितना नौटंकी चल रहा है। इसके सामने लोग नौटंकी कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सब झूठे परोपकारी लोग हैं। इसी से समझ में आता है कि जितने जो है समाज में झूठे परोपकारी लोग हैं, क्योंकि उनको परोपकार का दिखावा करना है, लेकिन मलाई उनको खाना है। अगर उसके पास जो 1 करोड़ रुपए आया है तो 1-2 लाख खर्चा करेगा, बाकी सब। या फिर कभी कभी हम देखते हैं किधर भी जो है कोई नैसर्गिक आपदा आती है, कहीं तो भूकंप हो जाता है, या किधर तो सुनामी आ जाती है, या अन्य इस प्रकार का कुछ होता है, तो तभी जो है जो बहुत ही दानी लोग जो है वो बहुत ही पैसा दे देते हैं उनको, और ये लोगों को पैसा देते हैं, लेते हैं, और फिर बाद में बस। अभी हाल ही में जो है पूरे विश्व में जो एक बहुत बड़ा संकट था कोरोना का, तो उस समय में जो है लोगों ने क्या क्या लूटा नहीं है लोगों ने, ये सब झूठा परोपकार है। अभी बोलते हैं कि मेडिकल जो लाइन है वो एक परोपकार का है, लेकिन मैक्सिमम कोरोना के टाइम पे जो लोगों को जो लूटे तो वही लोग हैं। इस प्रकार ये लोग झूठे परोपकारी, देहात्म बुद्धि के स्तर पर ही ये लोग काम करते हैं। हाँ, उसके ऊपर वो कभी नहीं जाते। इस प्रकार के जो लोग हैं इनका भी हमको संग बिल्कुल नहीं करना। तीसरे, मूर्ख। आत्मा या भगवान के विस्तार परमात्मा को सही नहीं जानते हैं। ये लोग मूर्ख यानी कि भौतिकता का व्यक्ति है, एक प्रकार का नास्तिक। और ये इसको जो है सब कुछ लगता है कि सब भौतिक ही है, आध्यात्मिक जो है बिल्कुल जो है इधर कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो है भौतिक है, क्योंकि उसको लगता है कि ये भौतिक जग ही जो सब कुछ है। और कुछ लोग बोलते हैं कि बस, अरे कल किसने देखा है, आज बस मजा करो। ये जो है चार्वाक नाम का जो मुनि था, तो उसका ये फिलोसफी है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बैक बोरो और स्टील। और कुछ लोग बोलते हैं लिव लाइफ किंग साइज। तो ठीक है, आज के लिए आप कर रहे थे, फिर कल का क्या, कल किसने देखा है। तो इसलिए चार्वाक बोलते थे कि बस कुछ भी आप खा रहे तो घी में खाइए। हाँ, यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमन भवेत्। हाँ, वो बोल रहे हैं कि बस हमेशा जो है घी में खा के पियो। क्यों, एक बार जो है भस्म होने वाला है शरीर, ये भस्म होने के बाद वापस कहाँ आने वाला है, इसलिए जब तक है तब तक बस मजा मस्ती करते रहो। क्योंकि इनको आत्मा के बारे में मालूम नहीं, आत्मा को ही नहीं समझते, तो फिर परमात्मा जो है वो तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार ये लोग मूर्ख है। मूर्ख इसीलिए है, वो खुद जो है स्वयं जो है वो आत्मा होते हुए आत्मा के बारे में वो उनको मालूम है। तो उनको मूर्ख नहीं तो फिर और क्या कहें हम लोग। वो खुद जो है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं आत्मा नहीं हूँ। तो फिर और क्या समझा, ये तो पागलपन है एक प्रकार का। और इस प्रकार के लोगों का जो है कोई संग करता है, तो फिर उसका जो है उन्नति कभी नहीं हो सकती। आगे कीजिए। उसके बाद परंपरा में न आने वाले शास्त्र, और कलयुग में जो है इसका जो है कुछ कम नहीं है, तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, तो तभी उन्होंने अपना भगवत गीता यथारूप, तो उसका जो है वो प्रकाशन किया। तो तभी एक जो है रिपोर्टर आके उनको पूछा, प्रभुपाद जी को पूछा कि स्वामी जी, मार्केट में जो है ऑलरेडी 500 आवृत्ति है भगवत गीता की, फिर और एक आपने क्यों किया। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला, इसीलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि ये सब 500 जो थे वो सब बोगस थे। क्यों, ये सब परंपरा में न आने वाले शास्त्र। लेकिन अभी हम कैसे समझे कि ये परंपरा में नहीं आने वाले शास्त्र है। बस उसका उत्तर भगवत गीता में ही बताया है। भगवत गीता का अंतिम जो जो आज्ञा है, कृष्ण का आदेश, वो क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम रज।
बोले तो सब कुछ छोड़ दो, केवल जो है मेरी शरण में आ जाओ, तो ये अंतिम ये। लेकिन लोग ऐसा करते हैं क्या? लोग ऐसा नहीं करते। इसका मतलब वो परंपरा में है ही नहीं, और वो परंपरा में आ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कोई परंपरागत गुरु का उन्होंने स्वीकार किया भी नहीं, उनको शरणागत हो ही नहीं। जो व्यक्ति गुरु को शरणागत नहीं हुआ है, तो फिर वो भगवान को कैसे होगा, या जगत गुरु को कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बोल रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि इसीलिए जो है मुझे अभी मैं बाध्य हो गया कि सही प्रकार का जो है ज्ञान लोगों को देना है। तो इसीलिए बाद में जो है उन्होंने बताया, अभी देखिए मेरा जो किताब पढ़ने वाले जो लोग हैं, तो मेरे से पीछे देखिए इनका जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। जब तक शास्त्र पढ़ने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या पढ़ रहा है? तो उसका कुछ मतलब नहीं है। इसलिए इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उनमें से अधिकांश श्रील व्यासदेव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। गीता भागवत के विरुद्ध टीका अवैध है। तो उनको वो बोलते थे कि "बस ठीक है, अगर आपको जो है अपना ही जो है मन घड़त जो भी कूड़ा करकट लिखना है, तो फिर आप ये भगवत गीता का नाम लेके क्यों कर रहे हैं? आप अपना लिखिए किताब।" लेकिन वो कभी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भगवत गीता का जो है मार्केट में जो एक ब्रांड है, भगवत गीता का मार्केट में एक ब्रांड है, तो फिर वो लोग नहीं लेंगे। कम से कम ऊपर जो है नाम होना चाहिए भगवत गीता, और कृष्ण और अर्जुन का चित्र होना चाहिए। अंदर कितने भी कचरा हो, और लोग भी कलयुग में कचरे जैसे ही है, तो फिर वो लोग भी खरीद लेते। तो उनको समझ में नहीं आता कि असली सोना कौन सा है और इमिटेशन सोना कौन सा है। तो इस प्रकार से जो है अधिकांश जो है जो शास्त्र या तथा कथित शास्त्र, तो वो सब जो है श्रील व्यास देव से आरंभ होने वाला गुरु शिष्य परंपरा में वो नहीं आए हैं। और कभी कभी जो है लोग गीता और भागवत के विरुद्ध भी टीका लिखते हैं, या कुछ लोग जो है गीता और भागवत के ऊपर जो है प्रवचन भी करते हैं केवल पैसे के लिए। ये पेशेवर इस प्रकार के जो लोग हैं, वो केवल पैसे के लिए कर रहे, तो फिर उनको क्या ये होगा? जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो गुरु महाराज थे, कौन? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। एक बार जो है वो नवद्वीप में गए थे, उधर देखा किसी ने जो है वो भागवत कथा कर रहा था, उधर बैठे। फिर बाद में वो बोलने लगे, ये कहाँ कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, केवल जो है टका 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 बोल रहा है, इनके पैसा पैसा पैसा, इधर कृष्ण तो नहीं दिख रहे। इसलिए वो नाराज होकर वहां से चले गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति जो परंपरा में नहीं आता है और गीता और भागवत के विरुद्ध कुछ टीका लिखता है, तो फिर ये अवैध है। और इस प्रकार के शास्त्र और इस प्रकार के शास्त्री या शास्त्रज्ञ जो है उनका संग हमको बिल्कुल नहीं करना। इस प्रकार करेंगे तो फिर हमारा भला ही नहीं होगा। आगे कीजिए। इसके ऊपर है राजकारणी, सदैव किसी भौतिक लाभ के पीछे है। और ये लोग जो है राजनेता कम और अभिनेता ज्यादा दिखते हैं। कब कभी ये लोग जो है अपना जो है रंग बदलते हैं, उसका जो है हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। ये लोग जो है ये किसी के दास नहीं है, ये केवल जो है अपने मन के ही दास है। इसलिए हमेशा जो है लोग उदास ही रहेंगे। और कभी कभी जो है जो जब चुनाव आता है, तो फिर मतदाताओं को ये बताते हैं कि आप जो है हमको मत दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, बस कोई ना कोई जो है भौतिक लाभ दिखाते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि सब जगह जो है फ्री भी देने का सब चल रहा है। वो बोल रहा है कि हम हर एक को जो है 10,000 देंगे, तो दूसरा बोलेगा 20,000 देंगे, दूसरा बोलेगा 30,000। अरे वाह, दे रहे तुम, क्या तुम्हारे किस्से से दे रहा है क्या? और ये अपना ही पैसा है, जिसको कहीं अच्छा योजनाओं में जो हमको जो है विनियोग करना था, लेकिन अब ऐसे फ्री में बांट रहे बा। अगर लोगों को जो है सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो फिर काम करने के लिए कौन जाएगा? फिर काम कौन करेगा? और कोई काम नहीं करेगा, तो फिर बाद में जो है टैक्स का पैसा कहाँ से आएगा? तो इस प्रकार से जो है देश बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये लोग जो है वो सब नहीं सोचते, और लोग भी वैसे ही है बस। ये सब जो है वंचक वंचित संप्रदाय है। तो लोग भी जो है ठग के जाते हैं और ठगना चाहते हैं, और इनको ठगने वाले लोग भी जो है उनकी कोई कमी नहीं है इधर। इस प्रकार से जो है राजकारणी ये हमेशा जो है लोगों को ये करते हैं, और ये लोग जो है इनको आध्यात्मिकता के बारे में कहाँ मालूम है। जैसे मैं कई बार बताया, ये सुबह जो है मंदिर में आते, दोपहर में नमाज पढ़ते, शाम को चर्च में जाते हैं, तो फिर ये कौन से धर्म? ये कोई धर्म के नहीं। और जो भी कानून बनाते हैं अपने हिसाब से बनाते हैं। उनको मालूम होता है कि मेरा वोट बैंक
मुसलमानों का है तो फिर वो जो है उनके प्रति ही सब वो करेगा, बाकी लोग जो कुछ कर ही नहीं सकते। आपको लोग जो है चुन के इसीलिए भेजे हैं कि आप सबका कल्याण करें, लेकिन वो ये महाभागवत का जो उन्नत दृष्टिकोण है इनमें वो है, इसीलिए सदैव किसी भौतिक लाभ के पीछे रहते हैं। और इस प्रकार के जो लोग हैं इनसे जो है संग नहीं करना, इनसे दूर ही रहना उचित है। जैसे हम लोग देखते हैं, गांधी थे, हमेशा जो है हाथ में भगवत गीता लेके घूमते थे, लेकिन कभी जो है कृष्ण को उन्होंने भगवान नहीं माना। अगर भगवान मानते थे तो फिर वो जो है बात अलग ही होती। तो कभी कभी वो बोलते थे हाँ मैं भगवत गीता जो है वो हाथ में रखता हूँ, लेकिन इसमें जो बताया है क्या हिंसा का मार्ग हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये तो अर्ध कुक्कुट न्याय हो गया, यानी कि मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं लेकिन उनके वाणी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? व्यक्ति और वाणी को जो आप अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो केवल अहिंसा अहिंसा बोलते गए, लेकिन हम अंत में जो उनका ही हिंसा हो गया। ये जो है सब नहीं चलेगा। और एक थे हमारे राष्ट्रपति राधा कृष्णन, तो उन्होंने जो है उन्होंने भी अपना जो है भगवत गीता लिखा। तो उसमें जिधर भी भगवान वाचा आता है तो फिर उसमें वो लिखते हैं कि कृष्ण के अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, अव्यक्त व्यक्ति है, तो वो बोल रहे हैं। वो सीधा जो है भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे लिखते ही नहीं। और इस प्रकार के जो लोग हैं इनके सुनेंगे, इसका ये करेंगे तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद है आस्तिक, आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं। और इस प्रकार के लोग जो है आपको भारत में भर भर के दिखेंगे। जब भी आप कोई अन्य विषय के बारे में किसी से प्रश्न करेंगे तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमको मालूम नहीं है, लेकिन जब भगवान के विषय में जो अगर आप कुछ भी किसी को भी बोलेंगे, नास्तिक को भी पूछेंगे, तो उसके बाद जो है कम से कम 1 घंटे का लेक्चर देने का जो है पूरा माल रेडी। वो आपको ऐसे पटा के दे देगा कि किस प्रकार से भगवान इधर नहीं है, या भगवान कभी आए ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये आध्यात्मिक जगत की जो है इनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया था वो रास्ते के बारे में, उसको मालूम नहीं है कि रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब जाइए, अब पहुंच जाएंगे, अब पहुंच जाएंगे। इस प्रकार के पहुंचाने वाले जो पहुंचे हुए जो लोग हैं उनसे हमको जो है हमेशा हम तो हमारे पहुंच से उनको दूर रखना चाहिए। उनके इसमें हम आ गए तो फिर जो है हमारा पतन निश्चित है। आगे कीजिए। तो ये हो गया किसका संग न करे, ये हो गया नकारात्मक। तो फिर ठीक है, तो किसी का तो संग करना पड़ेगा, तो फिर किसका संग करे? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि फ्रीबीज जो राजनेता लोग देते हैं जो वोट बैंक के चक्कर में, तो एज ए वैष्णव या एज ए साधक हमको उन फ्रीबीज को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या ये हमारी भक्ति पे असर डाल सकता है? अभी इसमें दो चीज है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर उनको मालूम होता है कि ये व्यक्ति जो हमारा विरोध कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, चॉइस नहीं है, उसको हमको लेके भगवान की सेवा में लगाना है। अगर नहीं लेंगे, उनको मालूम पड़ेगा कि अरे ये व्यक्ति जो है थोड़ा हमारे जो विचार है उसके विरुद्ध जा रहा है, तो उनके इस प्रकार से जो है वक्र दृष्टि में भी हमको नहीं आना है। तो ठीक है, अंत में जो है हमारा फिलोसफी क्या है, सब कुछ भगवान का ही है, तो ठीक है चलो दे रहा है तो फिर लगाइए। जैसे हम भी जो है अलग अलग लोगों का डोनेशन सब लेके आते हैं, तो सबको जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार समझिए इसकी तरफ से डोनेशन आया है, तो फिर उसको जो भगवान की सेवा में लगा दीजिए। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर जो है थोड़ा प्रॉब्लम होने के चांसेस। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है किसका संग करे। तो केवल एक ही व्यक्ति का संग करने के लिए इस श्लोक में भी बता रहे हैं, वो है आचार्य। आचार्य शब्द का क्या अर्थ है? आचार्य किसको कहते हैं? जो केवल अपनी बातों से नहीं, अपने आचरण से उसे सिखाता है। तो कभी कभी जो हम लोग जो है बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे देते हैं, वो शब्द जो है व्यक्ति के इसमें जो है थोड़ा समय तक ही असर करता है।
लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप में जो है अपने जीवन में उतार के जब उसको दिखाते हैं, उसका असर जो है उसके मस्तिष्क में ज्यादा रहता है। देख के जो जो होता है ना उसका वो अलग ही रहता है उसका। तो इसलिए भाई एक तो है केवल ऑडियो हो गए, ऑडियो से बढ़कर जो है वीडियो है। जब वो देखता है सब इस प्रकार हो रहा है, आचरण भी देख रहा है, तो फिर उस प्रकार जो बोल रहा है, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं कि यू वॉक योर टॉक। आपका जो केवल बोल नहीं रहे, अपने जीवन में कई हमको संग करना है। तो किस प्रकार से? अनुपश्यति। हाँ, इस श्लोक में जो है, इस मंत्र में ये शब्द आया है, उसका हमको क्या करना है? अनुपश्यति, देखना है। कैसे देखना है? तो उनकी नजरों से देखना है। हाँ, उनकी नजरों से देखना है। अनुसरण, पश्यति, देखना। जैसे हैं अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार है उसको बोलते हैं कि उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार क्या होता है और या फिर इसका नाम उपनयन क्यों है? ये उपनयन संस्कार तभी होता है जब वो व्यक्ति गुरु को स्वीकार लेता है, जब उसको जो है ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है, तो तभी जो है उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो उपनयन का मतलब क्या है? अब तक जो है आप इस दुनिया को अपनी नयनों से देख रहे थे। अब तक आप इस दुनिया को अपनी नयनों से देख रहे थे, लेकिन अभी केवल अपनी नयनों से नहीं, उपनयन से देखना है। उप यानी कि नजदीक। किसके नजदीक? अपने गुरु के नजदीक, यानी कि गुरु के दृष्टिकोण से दुनिया को देखना, उसको बोलते हैं उपनयन। तो फिर वो कभी होगा जब वो उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा, यानी कि अभी केवल वो चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखेगा। और उस संस्कार को बोलते हैं उपनयन संस्कार। नयन यानी कि दूसरों की नजर से देखना, तो उसी के बारे में इधर बता रहे। अनुपश्यति, उनके अनुसरण करते हुए, इस प्रकार का महात्मा, इस प्रकार के गुरु का उनको फॉलो करते हुए देखना है हमको। अगर उनको छोड़ के हम देखेंगे तो फिर हम क्या देख रहे हैं उसका कुछ मतलब नहीं रहता, या फिर हम लोग गलत देख सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण भी गलत हो सकता है। तो अनुपश्यति, अनु यानी कि अनुसरण करना। वो जो भी किस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे इधर इस मंत्र में उनके सब लक्षण बताए हैं, उस लक्षण हमको मालूम हो गए, तो उस लक्षणों को हम भी जो है प्राप्त करने का या पालन करने का कोशिश करना पड़ेगा हमको। फिर पश्यति, तब जाके हम जब हम देखेंगे, तो फिर इससे जो हमारा भलाई, हमारा उद्धार सही प्रकार से हो सकता है, या फिर भगवान का साक्षात्कार सही प्रकार से हम कर सकते हैं। तो वस्तु को खुली आंखों से न देखकर आचार्य का अनुसरण करें। तो जितना भी आप केवल अपने चर्म चक्षु से देखेंगे, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। जैसे कभी कभी होता है कि अभी भौतिक दुनिया में तो, या भौतिक जब हम लोग पाठशाला में जाते हैं, उधर शायद ये उतना नहीं होता होगा, लेकिन आध्यात्मिक कितना भी जो शास्त्र है, किताब है, उसमें तो ये 100% होता है। शायद भौतिक इसमें आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो है कुछ जो स्टूडेंट्स या विद्यार्थी रहते हैं, उनका जो बहुत आईक्यू लेवल ज्यादा रहता है, तो गुरुजी बोलने से पहले उनको सब समझ में आ जाता है। इस प्रकार के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के विषय में ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है गुरु से ज्यादा जो है श्लोक पढ़ता होगा, को सब कुछ करता होगा, लेकिन उसके अंदर का जो मर्म अर्थ है वो उनको समझ में नहीं आता। श्लोक जो है वो केवल शब्द नहीं है, तो शब्द के अंदर का जो है वो अलग प्रकार का गूढ़ अर्थ है, तो वो जो है सब समझ में नहीं आता। और उसको भगवान जो है कभी प्रकाशित भी नहीं करते जब तक आप उनको शरणागत नहीं होते। तो इसलिए कृष्ण के पास बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने जो है अर्जुन को नहीं दिया। कब तक नहीं दिया? जब तक वो शरणागत नहीं। जब वो शरणागत हुए तो फिर बाद में जो उनका एक प्रकार का उपनयन संस्कार हो गया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारी नजरों से देख रहे थे, इसलिए केवल तुमको दुख ही दुख दिख रहा था। अभी तुम क्या करो? उपनयन। अभी मेरी नयनों से देखो, मेरी ज्ञान दृष्टि से देखो। तो इस प्रकार से जो इधर बोल रहे कि केवल अपनी खुली आंखों से हम देखेंगे तो केवल दुख ही दुख दिखेगा, लेकिन आचार्यों का अनुसरण करेंगे, जिस प्रकार अर्जुन ने जो है कृष्ण को महान आचार्य, गीता आचार्य समझे, फिर उनको गीता का उन्होंने समझ लिया, तो फिर अंत में क्या बोले? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। तो ये होता है आचार्यों का पालन करने का इफेक्ट। तो उन्होंने बोल दिया नष्टो मोहा, मैं मोहित हो गया था, क्योंकि मैं केवल मेरी दृष्टि से, मेरे दृष्टिकोण से देख रहा। स्मृति लब्धा, उपनयन संस्कार, यानी कि आपकी नजरों से मैंने देखा, तो फिर अभी स्मृति, जो मेरा सब गड़बड़ चल रहा था, गलती से मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा था, वो सब निकल गया।
नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत। हे कृष्ण आपकी कृपा से हुआ। इधर कृष्ण नहीं बोल रहे, अच्युत बोल रहे। अच्युत का मतलब वो व्यक्ति, उसका कभी च्युत यानी कि कभी पतन नहीं होता, यानी कि ये व्यक्ति बहुत ही दिव्य है। तो वो बोलने के लिए बोल रहे कि देखिए शब्द भी जो है बहुत ही चुनिंदे है इधर। हाँ, तो प्रसादात कृष्ण बोल सकते थे, लेकिन इधर जो है तो प्रसादात अच्युत बोल रहे हैं। अच्युत यानी कि आप ऐसे व्यक्ति है, आपका जो है कभी पतन नहीं होता, तो फिर आपका ज्ञान भी अमोघ है, इस प्रकार का ज्ञान है। तो इसीलिए बस करिष्ये वचनम तव, अभी और मुझे और कुछ सोचने का जरूरी नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो करने के लिए मैं तैयार हूं, बस अब बताइए क्या करना है। तो इसलिए वस्तु को खुली आंखों से न देखकर आचार्य का अनुसरण करें, जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में भी हुआ। उन्होंने भी जो है अपने जीवन में बहुत सारे साधुओं को देखा था। इसलिए जब नरेंद्र मल्लिक उनके जो मित्र जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास लेके जाना था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, तो इसलिए जो है कोई साधु में उनका जो है कोई विश्वास नहीं था। तभी जो है कुछ कलयुग के लोग हैं तो ऐसे होते ही थे, वो उनका अनुभव था। लेकिन जब वो आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, उनके वचन सुने, तो तब जो है उनका ज्ञान और दृष्टि खुल गए। फिर तब जाके जो है जब वो निकल रहे थे, तभी उनके मन में एक ही विचार था कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी का जो आंदोलन है अभी जो है बहुत ही सुदृढ़ हाथ में। ये उनका अंतिम कंक्लूजन था। ये होता है अनुसरण करने का, आचार्यों का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो। तो इसीलिए इधर बोल रखे वस्तु को खुली आंखों से मत देखिए, क्योंकि हमारे जो आंखें हैं वो भी जो है अपूर्ण है, उसका भी क्या क्षमता है। अंधेरा हो गया तो हम कुछ नहीं देख सकते, तो फिर इसके परे जो आध्यात्मिकता है उसको हम कैसे देखेंगे, और उधर बैठे हुए अचिंत भगवान को कैसे देखेंगे। इसलिए आचार्य का अनुसरण करें, वो हमको जो है सही मार्ग, सही रास्ता दिखाएंगे। क्यों? भौतिक दोषों के कारण हम वस्तुओं को सही नहीं देख सकते, जैसे मैंने बताया। आप अपने चर्म चक्षु से देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आता। अभी ठीक है, आप देख रहे हैं, लेकिन अभी आपके पीछे क्या चल रहा है आपको दिखेगा क्या? वो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि पीछे हमारी कोई आंखें नहीं है। और इसी प्रकार से जो अंधेरा होता है तो हम नहीं, अपने हाथ को नहीं देख सकते हम लोग। और भी कई सारे जो हमारा दृष्टि का जो है दोष है, उसका जो है कैपेसिटी बहुत ही सीमित है। तो इसलिए हम लोग जो है अपने चर्म चक्षु के ऊपर जो हम लोग, उसका दृष्टि के ऊपर जो हम लोग गर्व नहीं कर सकते। और देख भी रहे हैं तो फिर सही दिख रहा है, उसका कोई ये नहीं है। जैसे मेरा यानी कि मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में जो है जब मुर्ग को जो है प्यास लगती है, तो फिर उसको लगता है कि आगे किधर तो जो है पानी दिख रहा है करके, वो आगे आगे जाता है, लेकिन वो भी आगे, क्योंकि उधर पानी कुछ है ही नहीं। वो जो है रेती से जो गर्म हुआ जो हवा है, तो जब वो ऊपर उठता है तो लगता है कि वो उधर पानी है, लेकिन पानी नहीं है। इस प्रकार अपने आंखों से जो है हम उसके ऊपर गर्व नहीं कर सकते। इसलिए भौतिक दोषों के कारण हम वस्तु को सही नहीं देख सकते हैं। श्रेष्ठ स्रोत से सुनने तक हम सही नहीं देख सकते। जिस प्रकार से अर्जुन श्रेष्ठ स्रोत से सुने, कौन? कृष्ण से, फिर तब जाके जो है सही देख रहे थे। इसी प्रकार परीक्षित महाराज, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। उन्होंने भी श्रेष्ठ स्रोत कौन? सुखदेव गोस्वामी से सुनी, तब जाके जो उनको जो है मार्गदर्शन सब कुछ मिल गया। इसी प्रकार रूप सनातन, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो फिर महाप्रभु के उन्होंने शरणागत लिया, तो तभी उनको समझ में आ गया। तो इस प्रकार आप कोई भी इतिहास पुराण सब देखेंगे तो उसमें जो है प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ही है। हाँ, तो श्रेष्ठ स्रोत को एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, फिर वो श्रेष्ठ स्रोत उनको सुना रहा है। इस प्रकार से जो है वो ज्ञान के दृष्टिकोण से सब सही यथार्थ रूप में वो सब कुछ वो देख सकते हैं। तो श्रेष्ठ स्रोत से सुनने तक हम सही नहीं देख सकते। भगवान ने दिया वैदिक ज्ञान सर्वोत्तम स्रोत है। तो इस संसार में कई सारे स्रोत है, कई सारे आचार्य है, सब कुछ है, लेकिन ओरिजिनल कहाँ से? ओरिजिनल भगवान से ही आया है। जब इस सृष्टि का आरंभ हो गया, सबसे पहला जीव जो था वो ब्रह्मा जी, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वो भी मोहित हो गए, करना क्या है मालूम नहीं। फिर बाद में जो है कौन उनको मदद के लिए आए? भगवान ही जो है स्वयं उनके मदद के लिए आ गए। तो फिर बाद में जो उनको बताया गया कि तप कर, फिर तप करने लगे। तो जैसे जैसे तप कर रहे थे वैसे वैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, उनके हृदय में जो है दिव्य ज्ञान प्रकाश होने लगा। फिर बाद में उनको समझ में आने लगा कि असलियत में उनको करना क्या है। इस प्रकार से जो है वो अपने कार्य में जो है वो लगे रहे। तो भगवान ने दिया ये वैदिक ज्ञान ही जो सर्वोत्तम स्रोत है, क्योंकि ये वो ओरिजिनल स्रोत है, ये आया ही वहां से।
हाँ, तो इसीलिए वो ओरिजिनल हमेशा जो है, ओरिजिनल जो है वो अलग ही रहता है। जैसे पुराने जमाने में जो है वो फिल्म रहता था कैमरा का, उसका जो प्रिंट बनाते थे, लेकिन ओरिजिनल का जो है वो प्रिंट वो अलग रहता था, बाकी जो है इसका थोड़ा तो 19-20 जो है वो होता है। ओरिजिनल हमेशा जो है ओरिजिनल। आगे कीजिए। तो दूसरा है हमारा परंपरा। तो परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा में ये आता है कैसे? पहले भगवान स्वयं, जैसे मैंने अभी बताया, उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को दिया। नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव जी को दिया। व्यासदेव जी ने अपने कई सारे शिष्यों को जो ये सब वैदिक ज्ञान जो उन्होंने बांट दिया, फिर कलयुग के जीवों के लिए उसको जो है उन्होंने लिखित रूप भी दे दिया। इस प्रकार से ये परंपरा है। इस प्रकार परंपरा में होने के कारण जो है इसमें उस प्रकार का वो इफेक्ट है। जैसे अभी मैं ये कमरे में बैठा हूँ, अभी शाम का समय है, अब जगह अंधेरा है, लेकिन फिर भी जो है इधर मुझे प्रकाश दिख रहा है। उसका कारण है ये रूम का अंदर का ट्यूबलाइट। लेकिन इसमें प्रकाश का शक्ति कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये प्रकाश का शक्ति आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। भले तो बाहर जो है वो तार है, तार से ही आ रहा है। तो फिर वो तार में को कहाँ से आ रहा है? तो तार का जो है कोई खंबे से आ रहा है। तो फिर खंबे में कहाँ से आ रहे हैं? कोई और एक टावर है, वहां से आ रहा है। फिर वो कहाँ से आ रहे हैं? और एक बड़ा टावर से आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? अंत में जो है वो कोई जो जनरेटिंग स्टेशन रहता है पावर का, तो उधर वो चला जा। इधर तो बहुत बड़ा डैम है, उधर जो है बिजली बना रहे हैं, या फिर कोई थर्मल का है उधर तो वो बना रहा है। इस प्रकार से जो है ये कनेक्शन है कहाँ से? जो पावर जनरेशन स्टेशन है कहाँ, वहां से यहाँ तक जो है एक कॉपर वायर का जो इधर मेरे ट्यूबलाइट तक कनेक्शन है। इसीलिए इधर जो है प्रकाश आता है। मान लीजिए रात को जो है आंधी तूफान आ गया, एक दो टावर जो है वो गिर गए, तो जनरेशन उधर हो रहा है, लेकिन मैं मुझ तक जो है ये नहीं, इधर नहीं पहुंचा। क्यों? परंपरा खंडित हो गई। तो इसी प्रकार से जो है परंपरा से अगर वो जुड़ा हुआ है, तो फिर बराबर उसी प्रकार का जो है, उसी क्वालिटी का आपको जो है वो ज्ञान प्राप्त होगा इधर। इसीलिए वैदिक सत्य जो है उसको अगर किसी को समझना, तो फिर गुरु शिष्य परंपरा ही जो है वो मुख्य एक मार्ग था। तो पहले के लोग जो है बहुत बुद्धिमान और प्रखर स्मरण शक्ति वाले थे। ये द्वापर युग तक की बात की है। सत्य युग में जो है लोग वो प्रखर बुद्धि वाले थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। तो बहुत बुद्धिमान थे और प्रखर स्मरण शक्ति वाले थे। उनको श्रुतिधर कहते थे। एक बार सुन लिया तो फिर समझ में आ जाता। फिर आज कलयुग में जो बहुत मुश्किल है, 25 बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता। फिर आजकल जो है लोगों ने अपना इंटेलिजेंस जो है उसका, विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करने का जो है वो त्यागने के चक्कर में आ गए। आजकल जो एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोले तो अपना दिमाग ही मत लगाओ, सब कुछ उसको ही। इस प्रकार से आपका जो विवेक शक्ति है वो जो है पूरा आलसी बन जाएगी। और ये विवेक बुद्धि और ये जो मस्तिष्क का काम ऐसा रहता है कि आप जितना उसको काम में लगाएंगे उतना जो है वो सशक्त रहेगा और वह अच्छी तरह से रहेगा। जैसे मेरे पास कोई कार है, अगर उसको मैं चलाता रहूंगा तो फिर जो है वो थोड़ा अच्छा कंडीशन में रहेगा। उसको ऐसे ही रख दिया, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर वो बस उसको जंग लग जाएगी। तो इसी प्रकार हम अपना इंटेलिजेंस, अपना जो बुद्धि है, विवेकता है, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको भी जंग लग जाएगी। लेकिन कलयुग का लक्षण ऐसे है कि बस सब कुछ जो है मशीन के ऊपर हम लोग डिपेंड हो गए। अरे ठीक है, मशीन के ऊपर आप जो है अवलंबित हो रहे हैं, लेकिन ये शरीर भी एक मशीन ही है। कृष्ण स्वयं बोलते हैं, यंत्रार रूढ़ानी माया। हाँ, तो ये जो है शरीर, ये हमारा यंत्र है। भगवान ने दिया हुआ यंत्र है, उसको भी काम पे लगाइए। तो भगवान ने दिया हुआ यंत्र जो उसको आप काम में नहीं लगाएंगे, तो फिर वो भी जो है एक दिन बस। आजकल कभी कभी ऐसे लोगों की हालत हो गई कि उनको जो है 1+1 कितना वो समझ में नहीं आता। उसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है। तो ठीक है, आप जो है एआई वो मशीन में आप डाल रहे हैं, लेकिन वो भी सही कर रहा है वो समझने के लिए तो आपको बुद्धि चाहिए। या फिर कभी कभी ठीक है, एआई का होता है कि ठीक है ये सब कुछ आपको दे देगा, लेकिन उसको प्रश्न क्या पूछना है उतना तो बुद्धि होना चाहिए। आप सही प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर और कुछ तो अनप शनप उत्तर देगा।
तो इस प्रकार से जो है कलयुग के लोगों का जो है मंद मतयो मंद भाग्य उपद्रव। तो इसलिए अभी क्या करना पड़ेगा, इसीलिए गुरुमुख से सुनकर जो है अनुसरण करते हैं, बस और कुछ करना नहीं। जैसे पुराने जमाने में गुरुकुल चलता था, उधर जाके जो है गुरुमुख से सब कुछ चलता था, उधर सुन के जो है वो लोग अ, अच्छी तरह से सब समझ लेते थे। अगर वो सिस्टम अगर नहीं है तो फिर हमेशा जो है गड़बड़ होता रहेगा। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा है शास्त्र, जैसे गुरु साधु शास्त्र। तो तीसरा है शास्त्र, तो कौन से शास्त्र? तो वैष्णव शास्त्र जो है केवल दो ही है। इसलिए तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, तो वो भी बोलते गीता भागवत करी अखंड चिंतन विठोबाच। उन्होंने बोला कि बस दो ही पर्याप्त है, एक है भगवत गीता और एक श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता क्यों? क्योंकि वो श्री भगवान की वाणी है। और भागवतम क्यों? क्योंकि वो भगवान के बारे में किस प्रकार दोनों जो है भगवान से ही संबंधित है। तो श्रीमद् भागवत जो है व्यास देव की अंतिम परिपूर्ण कृति है और वेदांत सूत्र का एक सहज भाष्य है। जैसे अभी कलयुग की बात चल रही थी, कलयुग के लोगों का जो है बुद्धि बहुत ही मंद है, तो उनका उद्धार के लिए जो उन्होंने कई प्रकार के जो है शास्त्रों का संकलन और लिखित रूप उन्होंने दिया, इसीलिए उनका नाम है वेद व्यास। वेदों का उन्होंने संकलन किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास है। इतना सब उन्होंने किया, फिर बाद में अंतिम में जो है उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा। चलो भाई, कुछ जो बुद्धिमान लोग हैं उनको जो है पूरा ज्ञान मैं सूत्रों में दे दूंगा, सिंपल सिंपल फॉर्मूला में दे दूंगा, उनको पूरा ज्ञान जो है वो समझ में आ जाएगा। बाद में उनको लगा कि ये वेदांत सूत्र भी लोगों को समझ में नहीं, इसके ऊपर भी जो कुछ तो मुझे भाष्य लिखना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने अंत में श्रीमद् भागवत का रचना किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत से पहले वेदांत सूत्र तक जितना उन्होंने लिखा था वो सब लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही। तब जाके जो उनके गुरु महाराज नारद जी प्रकट हो गए, फिर उन्होंने बताया कि आप जो है केवल 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 भगवान के बारे में लिखिए, वही आपको संतुष्टि दी। सम सिद्धि हरितोषणम, हरि को संतुष्ट करने वाले वाणी को आप लिखिए, आपका आत्मतुष्टि भी हो जाए। इसलिए उन्होंने ये किया। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है व्यास देव जी जब अपनी परिपूर्ण अवस्था में थे तभी उन्होंने इस परिपूर्ण कृति को उन्होंने बनाई, इसलिए ये उनकी अंतिम परिपूर्ण कृति है। यदि अगर ये परिपूर्ण नहीं होती तो फिर इसके आगे और एक कोई कृति बनाते थे वो, इसके बाद कोई किताब उन्होंने नहीं लिखा, इसका मतलब यही लास्ट। हाँ, अगर वो लिखते थे तो फिर वो लास्ट होता था, लेकिन सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश जो भी है उसके आगे जो है उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो फिर जो अंतिम लिखा वही जो है अंतिम, वही फाइनल बस। और वो था श्रीमद् भागवतम। उसके बाद दूसरा है भगवत गीता। तो ये डायरेक्ट श्री भगवान की ही वाणी है, तो फिर वो जो है बहुत ही महान ग्रंथ है। इस प्रकार से दो शास्त्र जो है वैष्णवों के लिए बहुत ही प्रमुख, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता। इसलिए श्रील प्रभुपाद इन्हीं जो दो किताब है इनके ऊपर अपना जो है भक्ति वेदांत परपोल्ट, तो उसका जो उन्होंने सब लेखन किया है। फिर इसके अलावा भी जो है उपनिषद है, 108 उपनिषद, फिर वेदांत सूत्र है, चार वेद है, गीता भागवत के बीच अलग अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपनिषद एक बोलता है और वेदांत सूत्र एक बोलता है, तो इसमें विरोधाभास नहीं। सब जो है सबके बीच में जो है पूर्ण स्वाम्य है। क्यों? क्योंकि सब एक ही व्यक्ति ने लिखा है। तो वेद व्यास जी ने ये सब लिखा है, तो एक ही व्यक्ति जब लिखता है तो फिर वो ऐसा नहीं। कभी कभी जो है भौतिक कादंबरी लिखने वाले जो लोगों में जो कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उनका जो है कुछ तो सीरीज चलता है। वो बोलते हैं कि पहले का एपिसोड, पहले का धारावाही में ये राजा था, दूसरे के इसमें वो बोलते कि नहीं अभी वो भिखारी था। ऐसा जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इधर जो है अलग अलग किताब है, लेकिन उसमें जो है स्वाम्य है। ऐसा नहीं कि उपनिषद बोलता है कि भगवान जो है वो कृष्ण है और वेदांत सूत्र बोलता है कि शिवजी भगवान है, ऐसा नहीं है। उनका जो तथ्य है, उनका जो सार है, वो सब जो है एक ही। हम्म? किसी को भी वेदों के संबंधों में तब तक कोई निर्णय तक पहुंचना नहीं चाहिए जब तक उसे व्यास देव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों, जिन्हें भगवान तथा उनके शक्तियों में विश्वास है, उनसे आदेश प्राप्त न हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई चाहता है कि मुझे किताब लिखना है, केवल आपको लगता है करके आप कभी किताब नहीं लिखना चाहिए।
आप किताब लिखिए करके आपके वरिष्ठों से जो है आपको कुछ आदेश आना चाहिए। ये प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको कोई इच्छा नहीं थी ये सब किताब लिखने का वगैरह सब, लेकिन पहली मुलाकात में उनके गुरु महाराज का जो है वो आदेश था। आप जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप जो है अंग्रेजी भाषा में जो है चैतन्य महाप्रभु का ये जो है संदेश उसको जो है प्रचार प्रसार कीजिए। वो उनका आदेश था, तो आदेश के कारण जो उन्होंने सब लिखा। इसी प्रकार व्यास देव जी जो उनको आदेश मिला था नारद मुनि का, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत। तो इस प्रकार से जो है भगवान तथा उनके शक्तियों में विश्वास है, उनसे जब तक आदेश प्राप्त न हो यानी कि वैष्णवों से, तब तक जो है ये सब काम जो हमको करना नहीं चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से जो है उनके शक्ति के बिना उनके अनुमति के बिना ये सब करते रहेंगे, तो फिर वो जो है वो अच्छा नहीं। आप अगर आप लिखेंगे तो भी उसमें जो है वो शब्दों में जो है वो शक्ति नहीं रहेगी, वो केवल जो अक्षर रहेंगे, लेकिन अक्षरों में जो है वो ताकत नहीं रहेगी। तो इसलिए हम देखते हैं कभी कभी जो है कुछ लोग प्रवचन देते हैं लेकिन किसी के ऊपर असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो केवल शब्द बोल रहे हैं, वो शब्दों में कोई ताकत नहीं। और ताकत आती है उनकी शरणागति, अपनी परंपरा के प्रति जो शरणागति है उसके कारण आता है। वो अगर नहीं है तो फिर जो है नहीं चलेगा। आगे कीजिए। उसके बाद जो है हमको संग करना है उत्तम अधिकारी, जिसके बारे में जो ये मंत्र बता रहा है। भगवत गीता 18.54 जो ब्रह्मभूत अवस्था में है उसके बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत अवस्था, ये ब्रह्मभूत अवस्था क्या होता है? ब्रह्मभूत यानी कि जो व्यक्ति भगवान के साक्षात्कार के पथ में है। ये तीन प्रकार का है ब्रह्मभूत, एक तो ब्रह्मन स्थिति, एक परमात्मा स्थिति और भगवान स्थिति, तीनों जो है ब्रह्मभूत। तो इस व्यक्ति के लक्षण क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न है। क्योंकि ब्राह्मण साक्षात्कार व्यक्ति भी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत में नहीं रहता। वो रहता है किधर? ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत में नहीं है, वो भी भौतिक जगत के परे है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में वो नहीं है, दोनों के बीच वाला है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जो है इस दुखालयम अशाश्वतम भौतिक जगत से बाहर जाता है, उसको तो प्रसन्न होना ही है। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न है उसके आत्मा। क्यों? न शोचती न कांक्षती। हाँ, उसको जो है कोई शोचती यानी कि कोई शोक नहीं, और न कांक्षती कोई वस्तु की उनकी इच्छा भी नहीं। उससे जो है पूरा विरक्त हो गया। क्यों? सम सर्वेषु भूतेषु, वो व्यक्ति जो है सबको समान दृष्टि से देख रहा, समदर्शी बन गया। क्यों? मद भक्ति लभते परम, उसको भगवान की कृपा मिल गई। जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा मिल जाती है तो फिर वो जो है अपने आप महाभागवत या महात्मा बन जाता है। फिर वो व्यक्ति अंदर से बहुत ही प्रसन्न रहता है, और किसी वस्तु से उसको दुख प्राप्त नहीं होता, या फिर किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की वो अभिलाषा भी नहीं करता। प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, भाई चाह। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पिता मेरे पिता सब एक ही। अगर ये जो कोई कीड़ा भी है तो वो उसके भी पिता जो है भगवान ही, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्विता। कृष्ण स्पष्ट रूप से बोलते कि सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है, सब कुछ जो चीजें हैं मुझी से ही आया है। उस मुझे छोड़ के जो और किसी वस्तु या किसी का भी अस्तित्व जो है बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये व्यक्ति समझता है सब भगवान से ही आया है, तो फिर सब कुछ जो है वो मेरे भाई ही बन गए, क्योंकि हम सब एक ही परमपिता के हैं। भौतिक शरीर में ही जीवात्मा को जानकर आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। भौतिक शरीर में ही जीवात्मा को जानकर आत्मा के रूप में सेवा करता है, यानी कि अभी तक ये मुक्त नहीं हुआ। ये जो महात्मा व्यक्ति है अभी तक पूरा मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी वो भौतिक शरीर में ही है। लेकिन वो है भौतिक शरीर में, लेकिन उसकी भावना आध्यात्मिक। वो है भौतिक शरीर में लेकिन उसकी भावना आध्यात्मिक है, तो इसीलिए जो है वो सबको आत्मा के रूप में ही देखता है, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार कर चुका है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर चुका है, देहात्म बुद्धि से परे गया है, तो फिर हर व्यक्ति को भी वो देहात्म बुद्धि के परे वाला समझता है, और केवल आत्मा को देखता है, और उस अलग अलग आत्माओं का परमात्मा से क्या संबंध है वो देखता है। इस प्रकार से भौतिक शरीर में ही रहते हुए जीवात्मा को न जानकर आत्मा के रूप में उसकी सेवा कर, आत्मा के रूप में सेवा करना, यानी कि इस आत्मा जो इधर जकड़ा हुआ है भौतिक देह में, इसका उद्धार कैसे करूं, इसको कैसे मुक्त करूं, ये इस प्रकार का वो सही प्रकार का सेवा करता है।
अन्य जो बाकी जो थे झूठे परोपकार, ये सब जो है केवल शरीर को देख रहे हैं, आत्मा तो वो नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मा को ही नहीं समझ सकता, तो फिर दूसरे के आत्मा के बारे में क्या सोचे। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, अनुसरण और नकल करने में क्या अंतर होगा प्रभु जी, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। नकल, नकल जो करना है उसको अनुसरण नहीं करते, उसको अनुकरण बोलते हैं। अनुकरण यानी कि केवल जो है बस वो जो वैसे कैसे कर रहा है वैसे वैसे जो कैरिकेचर करना, उसको बोलते हैं अनुकरण। अनुसरण यानी कि उसके भाव को फॉलो करना, उसको भाव को फॉलो करने को बोलते हैं अनुसरण करना, यानी कि फॉलो करना। अनुकरण यानी कि नकल कर, यानी कि वो कैसे कर रहा है, हाथ ऊपर कर रहे तो कर रहा, वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मालूम नहीं। हाँ, तो जैसे वो बकरी रहता है ना, एक म्याँ बोलता है तो सब म्याँ बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुकरण, वो है नकल। अनुसरण वो नहीं है। अनुसरण यानी कि उसके भाव को फॉलो करना। इस प्रकार के अनुकरण, अनुसरण दोनों में अंतर है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे वाह। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हाँ हरि जी, बोल। थोड़ा वो तीन चीजें हैं, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, इन तीनों को थोड़ा सा वर्णन कीजिए ना प्रभु जी, समझ नहीं ये आया। तो कई बार, ये तो कई बार किया हम लोगों ने अभी तक, हाँ, कि अलग किया है अलग प्रभु उदाहरण जी। देके। ट्रेन का उदाहरण दिया, एक लाइट है, फिर बाद में डब्बे है, फिर अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, अलग अलग प्रकार का साक्षात्कार है। ब्रह्मन साक्षात्कार यानी कि वो केवल लाइट को देख रहे हैं ट्रेन का रात के समय। और दूसरा जो है परमात्मा वाला जो है वो केवल डब्बे को देख रहा है। लेकिन ट्रेन उसके लिए नहीं, ट्रेन किसके लिए, पैसेंजर के लिए, तो फिर वो वही भगवान। इस प्रकार से जो है अलग अलग ये स्तर है, ब्रह्मन, परमात्मा और बाद में भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, ये प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा जो है, आपने कहा कि ये जो मध्यम अधिकारी है उनके ये लक्षण है। तो हम तो अक्सर देखते हैं कि हम ऐसे ही करते हैं। सब प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा जो करते हैं वो इसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार इसमें दर्शाया गया है। तो फिर उत्तम अधिकारी कैसे बने, मतलब उसकी क्या योग्यताएं होती है कि उससे ऊपर देखता है? तो कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी। हाँ, तो अभी समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप मध्यम अधिकारी है। मैं आपको एक उदाहरण बताया था। जब तक कोई व्यक्ति उत्तम नहीं बनता, वो उत्तम कौन है क्या है उसको समझ में नहीं आता। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कि आप उत्तम अधिकारी है ही नहीं, आप मध्यम अधिकारी है, और आपको जो अभी उत्तम बनना है, तो उत्तम बनने के लिए आपका पास एक ही काम है, जो उत्तम अधिकारी इस प्रकार सबको देखता है उसको आपको फॉलो करना है। तो वही जो है इस मंत्र का सार है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ हरि बोल। इतर संप्रदायातील ब्रह्मचर्य येते तर त्यांचा आपण किती म्हणजे आदर करायला पाहिजे? इतर संप्रदाय बोले तो कौन? म्हणजे वारकरी संप्रदायातून काही जण येते किंवा हम्म। शंकराचार्याच्या संप्रदायातून काही येते हम्म। किंवा कोणी तो आपको क्या पूर्ण करना है जीवन उनसे? समर्पित केले ते. हाँ, नाही, तो आपको क्या त्यांचा करना आदर है उनसे? म्हणजे कुछ हाँ मतलब उनका नहीं आप उनसे. देखिए देखो हमारे सामने इसमें तो जो आते है, ना, ग्रामीण भाग में वो सामने आते ना. तो आपको क्या नहीं करना है उनसे वो बताइए मुझे। इतना सब मैंने पूरा लेक्चर उनका दे दिया। आदर कितना करना उनका. मैं आपको क्या बताया, किसी का आदर नहीं करना ऐसा नहीं बताया क्या? अब मैंने क्या बोला है कि उनका जो है बिल्कुल सुनना नहीं है बस। उनको जो करना है कर लीजिए, आप उनको प्रसाद खिलाइए। हम्म.
उनका अपराध प्रक्षालन कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन उनका जो है सुनना नहीं है। सुनने से जो है सब पूरा हमारा खत्म हो जाता। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे वाराणसी में, तो तभी बाकी सन्यासी जो है जितने भी 60,000 थे, सब तो मायावादी ही थे। तो लेकिन उन्होंने उनका अनादर किया, ऐसा नहीं है। तो सन्यासी सन्यास आश्रम स्वीकार किया है, तो फिर जब हम उसको नमस्कार करते हैं तो फिर व्यक्ति को नहीं करते, वो आश्रम को कर रहे हैं हम। तो वो भी उसको वो समझ में आना चाहिए। अगर वो उस प्रकार उसको नहीं समझ रहे, उसको लगता है कि लोग मुझे ही जो है नमस्कार कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन हमको क्या है, हम आश्रम के हिसाब से जो हमको करना ही है। जैसे नवाब हुसैन शाह, वो जो है यवन व्यक्ति था, और जब सनातन गोस्वामी जो है छुट्टी लेके जो है घर पे बैठे थे, फिर भागवत सुना, कथा उन्होंने करवा रहे थे, भागवत सप्ताह, तो तभी जो है वो आ गया उधर। तो जैसे वो आया तो ये तो यवन है, तो उसको देख के जो है ब्राह्मणों को उठना नहीं चाहिए, लेकिन वो उठ गए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति राजा था। तो राजा का जो स्थान है उसके लिए जो है मर्यादा देने के लिए वो खड़े उठ के खड़े हुए थे। वो नवाब हुसैन शाह को उन्होंने मर्यादा नहीं दी। इसी प्रकार से जितने भी जो है अन्य संप्रदाय वाले, तो उनका जो वस्त्र है या फिर उनका वो जो है उसके लिए हमको सम्मान देना है, लेकिन उनका विद्वत्ता, उनका मार्गदर्शन, वो हमारा जो है कुछ काम का नहीं। ठीक है। करेक्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा और किसी प्रभूजी. का कुछ प्रश्न? हाँ, बोलिए। प्रभूजी, एक विचारायचं होतं. जसं हम्म। उपदेशामृतचं आपण म्हणजे हम जब कर रहे थे, तब कैसे जब असाइनमेंट भी कर रहे थे, तब हमें था कि हाँ, यहाँ से आपने उदाहरण भी बहुत दिए थे, तो हम यहाँ यहाँ से निकाल के अपने मन का भी लिखते थे. लेकिन जब अभी ये कर रहे हैं ना, ईशोपनिषद कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब लग रहा है कि पता नहीं स्टडी नहीं हो रही इसलिए हो रहा है. ये उसमें कौन से मतलब क्या म्हणजे त्याच्यामध्ये काय आपल्याला ऍड करावं लागेल असाइनमेंट मध्ये. अभी देखिए, उसमें जो है विषय तो वही है। इधर तो हम लोग बहुत सारा जो है चर्चा कर रहे हैं, उसमें का जो है थोड़ा लेके आपको करना है। अभी देखिए, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं तो तभी जो है गुरु जो है, मास्टर जो है आपका हाथ पकड़ के वो सिखाते रहते ए बी। लेकिन जब वो हाई स्कूल में आता है तो ऐसा नहीं चलता। आपको जो है अभी थोड़ा ऊपर आ गए हैं, तो अपना बुद्धि का जो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी जो है आप अभी हाई स्कूल में आ गए आप, अभी आप थोड़ा सोचिए क्या करना है। और ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। एक एग्जाम तो दे दिया आपने, अभी अभी आप सोचिए क्या है। अभी और आगे जो है और कॉलेज में जाना है, अभी तो भगवत गीता वगैरह सब बाकी है आपका। जी प्रभु जी. हरे कृष्ण. और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मैं बताया था कि मंत्र 6, 7, 8 एक विभाग है, इसमें महाभागवत जो अचिंत्य भगवान को देखते हैं उनके लक्षण के बारे में बता रहे हैं। तो अगर हमको भी जो है अचिंत्य भगवान का दर्शन करना है, तो फिर इन लक्षणों को प्राप्त करने के लिए इस व्यक्ति का अनुपश्यति, उनका अनुसरण करना आवश्यक है। अभी आगे साथ में उसी व्यक्ति के बारे में जो है उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहक शोक एकत्वम अनुपश्यत। तो इधर बोल रहे कि ये व्यक्ति जो है, उसमें भी बताया था कि अनुपश्यति, हमको जो है देखना है। तो क्या देखना है कि उसके जो भी लक्षण है वो हमको सब प्राप्त करना है। इधर भी बोल रहे कि एकत्वम अनुपश्यत, इधर भी हमको देखना है। क्या देखना है? एकत्वम देखना है। एकत्वम यानी कि सबको जो है समान दृष्टिकोण से देखना है। तो ये बहुत ही अलग प्रकार का ये है। तो इसमें जो है थोड़ा लगता है कि ये मायावाद भी है, क्योंकि वो मायावादी भी बोलते हैं कि सब एक है, सब एक है, लेकिन ये एकत्व ऐसा नहीं। इधर हम जो है सबको जो है भगवान के अंश के रूप में देख, ये एकत्व है। सब में एकत्व क्या है? ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, ये भी है भगवान का अंश। तो इसको जो है हम लोग अनुपश्यति, इस प्रकार महाभागवत का हम लोग अनुसरण करते हुए देखते हैं। इस प्रकार से जो देखना है या जो जानना है, ये साधारण जानना नहीं है। इसलिए इधर शब्द आया है वी जानत। जानत यानी कि जानना, वी यानी कि विशेष। इस व्यक्ति को जो है विशेष प्रकार से ये जानता है, ये सब ये विशेष प्रकार के जानना है। इस प्रकार से जो व्यक्ति सबको जो है भगवान के अंश के रूप में देखता है, या उसके पास विशेष प्रकार का जो है जानने का क्षमता है,
तो फिर उसका लक्षण क्या है? तत्र कह मोह कह शोक, यानी कि उसके जीवन में ना मोह है ना शोक है। तो श्रीमद् भागवत में भी जो है ये मोह शोक इसके बारे में जो आया है, तो उसमें भी बताते हैं कि शोक मोह भयापह, जो व्यक्ति भागवत या कृष्ण कथा सुनता है तो उसको जो है जीवन में तीन चीज उसके गायब हो जाता है, शोक मोह और भय, तीनों निकलते हैं। तो फिर ये शोक मोह भय ये किसके है? तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि तीन प्रकार के काल है, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल और एक होता है वर्तमान काल। तो सामान्यतः जो है भूतकाल जो होता है वो किसका होता है? तो भूतकाल में जो प्रभाव के कारण व्यक्ति के ऊपर जो असर होता है तो वो होता है शोक का। क्यों शोक करता है? वो बोलता है कि अरे भाई मुझे ऐसा करना चाहिए था, उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, वो नहीं किया, सब गड़बड़ हो गया। अभी वो रो रहा है, शोक कर रहा है, किसके बारे में? भूतकाल के बारे में। इसलिए शोक जो है वो भूतकाल का रहता है। फिर उसके बाद वर्तमान में क्या होता है? मोह, वर्तमान में मोहित हो गया है। वर्तमान में जो हमेशा वो मोहित रहता है, क्योंकि अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो ये करूं क्या, वो करूं क्या करूं, समझ में नहीं आता इस प्रकार। फिर उसके बाद तीसरा है भय, भय किसका? भविष्य का। अब ठीक है, अभी तो पैसा लगा दिया, बाद में क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये भय। इस प्रकार से तीन चीजें जो है व्यक्ति को सताते हैं। हाँ, मोह, शोक मोह भयापह। हाँ, पिछले का शोक, अभी का मोह और आने के वाला भय। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि उसका ये तीनों निकल जाता है। यानी कि भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल का जो भी हमको जो है तकलीफ देने वाले जो चीजें है वो सब गायब हो जाते हैं। इस प्रकार से ये व्यक्ति जो विजय है भी जानता, उसको विशेष प्रकार से जानता है कि इसको भगवान के बारे में, भगवान के अंशों के बारे में, तो उसके जीवन में जो है ये न मोह है न शोक है, यानी कि वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, उस प्रकार का जो है वो लेवल में वो व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, आगे कीजिए। इस मंत्र में, मंत्र 6 में बताए गए महाभागवत के भावना को विस्तार किया है। उधर जो है केवल जानता था, अभी भी जानता हो गया, यानी कि विशेष उसका जो है और क्या जानता है, और विशेष रूप से इसका जो है क्या ज्ञान है, उसके बारे में जो हमको इधर और बता रहे हैं। जीवात्मा तथा भगवान गुण और इच्छा में एक रूप में है लेकिन मात्रा में नहीं। ये है एकत्वम अनुपश्यति, वो एकत्व देखता, क्या एकत्व देखता है? जीवात्मा और परमात्मा तो दोनों जो है गुण और इच्छा में जो है एक रूप है, मात्रा में नहीं। यानी कि जितने गुण जो है जीव में है, तो भगवान भी जो है सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से दोनों सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से जब देखेंगे तो फिर कोई जीवात्मा परमात्मा या भगवान की जो है तुलना नहीं कर। यहाँ तक इच्छा में भी जितना जो जीवात्मा इच्छा करता है वो तो बहुत छोटा है, और भगवान जितना इच्छा कर सकते हैं उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुण और इच्छा में जो हम लोग सब एक रूप में, लेकिन मात्रा में नहीं। इसको जब व्यक्ति देखता है तो इसको बोलते हैं एकत्वम अनुपश्यति। इस प्रकार से एक प्रकार का एक अत्व, हाँ वो देखता है कौन? महाभागवत। और जो व्यक्ति महाभागवत को फॉलो करता है वो भी इसको देख सकता है। फिर इस प्रकार का व्यक्ति जो उसके जीवन में न मोह है न शोक। आगे की अनुवाद। जो सदैव सब जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, ये है एकत्वम अनुपश्यति, यानी कि गुणात्मक दृष्टि से सब जीव भगवान के समान है। यानी कि भगवान सच्चिदानंद और ये भी सच्चिदानंद। ये जब व्यक्ति इस प्रकार का एकत्व को देखता है तो फिर वो महाभागवत है। वह वस्तुओं का असली ज्ञाता है क्योंकि वो सही प्रकार से देख रहा है। इसका मतलब क्या है? जब वो देखता है कि ये भी भगवान के रूप, इसमें गुणात्मक रूप से एक ही है, गुणात्मक रूप से एक ही है, तो फिर वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। जब वो द्वेष ही नहीं करेगा तो फिर किसी के प्रति मोहित नहीं होगा या किसी के प्रति वो शोक भी नहीं करेगा, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि के परे चला जाता है। तो वस्तुओं का असली ज्ञाता है और मोह या चिंताग्रस्तों का भी नहीं होता है। तो ये है, तो उन्नत महाभागवत या उन्नत अधिकारी या उत्तम अधिकारी, उसके ये सब लक्षण। आगे कीजिए। तो
प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में हमको समझा रहे हैं कि आध्यात्म की एकता ये क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बोल रहे कि ये आध्यात्मिक एकता दिखता कौन। मध्यम तथा उत्तम अधिकारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख सकते हैं। जैसे जो कनिष्ठ है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उसको जो है बिल्कुल समझ में ही नहीं आता, वो सही तरीके से अपने बारे में भी नहीं समझ सकता, तो फिर भगवान के बारे में और भक्तों के बारे में, उनके संबंधों के बारे में वो समझता ही नहीं, तो फिर आध्यात्मिक एकता समझने का जो है कुछ यही नहीं। हाँ, लेकिन मध्यम और उत्तम जो है वही इसको देख सकते हैं। तो मध्यम कैसे देखता है? हालांकि मध्यम जो है सब लोगों में आध्यात्मिक एकता नहीं देखता, लेकिन कुछ लोगों में, जैसे प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा है, उसका जो मैत्री जो करता है भगवान के भक्तों के इसमें, तो भगवान के भक्तों के साथ जो मैत्री करता है उनमें जो है वो ये आध्यात्मिक एकत्व वो देख सकता है। शायद हो सकता है कि दूसरों अन्यों में वो नहीं देख सकता, इसलिए वो सबको एक समान नहीं देख सकता, सब में जो है वो भेद करता है। लेकिन उत्तम वो किसी में भेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब में जो है भगवान का यही एकत्व यानी कि गुणात्मक रूप को देख रहा है। भगवान के गुणात्मक रूप को सब जगह देखने के कारण ये व्यक्ति एकत्वम अनुपश्यति, एक रूपता को देख रहा है। तो इसलिए ये जो तीन लोग हैं, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, उसमें कनिष्ठ का तो कोई स्कोप ही नहीं है। मध्यम कुछ लोगों के इसमें इस प्रकार को देख सकता है, लेकिन उत्तम सभी लोगों में जो है इसको देख सकता है। इसलिए मध्यम तथा उत्तम अधिकारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख सकता, वो उनको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता। आगे कीजिए। तो ये आध्यात्मिक एकत्व क्या है? गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान से अभिन्न है, पर मात्रा में वो नहीं है। तो गुणात्मक दृष्टि से, जैसे मैं बता रहा था कि बस गुणात्मक दृष्टि से यानी कि आत्मा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सब जो है एकत्व है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से देखेंगे तो फिर वो नहीं। तो ये जो लोग भौतिकवादी लोग इसको नहीं जानते हैं, तो फिर इसीलिए जो है बहुत सारा इस जगत में जो है इसी के ऊपर जो है फाइटिंग हो गई। इसको बोलते हैं कि वर्ण भेद नीति। वर्ण भेद नीति यानी कि तू काला है, मैं गोरा हूं, मैं ये हूँ वो हूँ, इस प्रकार से जो है वो देह को देखने के कारण, आध्यात्मिक एकत्व को नहीं समझने के कारण हमेशा जो है झगड़ा होता रहे। ये वर्ण भेद ये जो है अमेरिका में ज्यादा है, ब्लैक्स एंड वाइट्स। तो दोनों के इसमें जो है जमता ही नहीं है, तो हमेशा जो है वो, हालांकि वो जो ब्लैक है वो भी अमेरिकन ही है, तो उधर के ही है, लेकिन उनको वो बोलते हैं कि नहीं तू काला है तो फिर तो निम्न है, ये है वो है, ऐसा वो सब चलता है। और इस्कॉन में जो है एक थे कौन, भक्ति तीर्थ महाराज, तो वो भी जो है अफ्रीकन रेस के अमेरिकन थे। और बाहर जो है जब बचपन से जब थे तो इस प्रकार ये सब सुन के, तो तुम तुच्छ हो, तुम काले हो, तुम काले हो, काले हो करके जो है वो सुन के बहुत तंग आ गए। फिर बाद में जो है कुछ भगवान की कृपा के कारण वो इस्कॉन में आ गए। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद भी जो उनको ऐसा लग रहा था कि इस्कॉन में भी जो है कुछ लोग ये जो है वर्ण भेद नीति, तू काला तू गोरा, उसका वो कर रहे थे, उनको लग रहा था। फिर कुछ समय वो देख रहे थे, फिर बाद में एक दिन रहा नहीं गया, वो गए श्रील प्रभुपाद जी के पास। फिर प्रभुपाद जी को जाके वो बोलने लगे कि प्रभुपाद मुझे ऐसा लग रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला क्या? इधर भी जो है ब्लैक, इसका जो है व्हाइट, ये जो है अब नीति चल रहा है इधर कर। अगर कोई होता तो फिर वो बोलता था कि नहीं नहीं हमारे इसमें ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा जो कुछ एडजस्ट करने का कोशिश करता था। लेकिन प्रभुपाद तो प्रभुपाद, प्रभुपाद ने बोला अब क्या बोले। तो भक्ति तीर्थ महाराज बोले कि मुझे ऐसा लग रहा कि ये लोग जो है अपने आप को व्हाइट और मुझे वो ब्लैक समझ रहे हैं। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला तुम क्या समझ रहे हो? तुमको समझ में नहीं आया, ये बहुत ही गहरा प्रश्न था ये। तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो कि इसका मतलब, अगर वो बोल रहे कि तू काला है तो तू ये भी एक्सेप्ट कर रहे, तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम काला है, तो इसका मतलब तू भी वैसे ही है। तो इसलिए उनको समझ में नहीं है मैं क्या बताऊं करके। अगर वो बोल रहे हैं तुम काले हो और हम गोरे हैं, तो फिर उसको उसको तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब वो जो तत्व है उसको ये स्वीकार कर रहा है।
अगर उसको तकलीफ हो रहा है, अगर वो स्वीकार कर रहा है, तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला ये जो है मेरा तत्व के विरुद्ध है ये। तो हमारा तत्व क्या है? हम लोग जो है शरीर है ही नहीं। और काला और गोरा क्या है? वो तो शरीर है। अगर आप भी जो है अपने वो बोल रहे करके आप भी जो अपने आप को काले समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी देहात्म बुद्धि में हो। तो जैसे प्रभुपाद जी ने उन्नत प्रकार का उत्तर दिया, तो फिर वो इतना उनको जो है अच्छा लगा, सांत्वना हो गया, फिर उन्होंने दंडवत करके चले। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक एकत्व। और प्रभुपाद जी अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे, तो फिर तभी जो है अचानक कुछ अफ्रीका के लोग उधर बैठे थे। फिर प्रभुपाद जी जो है प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देते देते उन्होंने बताया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। यानी कि कृष्ण जो है वो पूर्ण सत्तम भगवान है। सब लोग ये सुन रहे थे। फिर अचानक उन्होंने बोले कि कितना जो है उनको बहुत अच्छा लगा। अरे क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप को ब्लैक समझ रहे थे। फिर उनको लगा कि अरे भगवान भी हमारे जैसे ब्लैक है। बोले तो वी आर ग्रेट। फिर प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि ये लोग जो है क्या सोच रहे करें। फिर तुरंत प्रभुपाद जी जो है आगे अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उन्होंने बोला हाँ, कृष्ण जो है काले हैं, लेकिन आप जैसे काले नहीं है। वो जो है उनका डिवाइन ब्लैकनेस, वो बहुत ही दिव्य रूप से जो है वो काले रंग के, आप जैसा वो नहीं। फिर लोग जो है समझ गए कि ये अलग है है करके। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी हमारे आध्यात्मिक संस्था में भी ये जो है एकत्व छोड़ के अलग प्रकार का जो है सब चलता रहता है। लेकिन इसके ऊपर जो हमको जो है ज्यादा सोचने का, ये सब करने का कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार हम कर रहे हैं, तो फिर एकत्व कहाँ से आ गया? हमको जो है शारीरिक नहीं, ये आध्यात्मिक एकत्व को देख। आध्यात्मिक एकत्व यानी कि हम लोग जो है शारीरिक जो भी ऊपर नीचे है उसको छोड़ के जो है ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, जो है देखना है, तो इसको आध्यात्मिक एकत्व बोलते हैं। इसीलिए गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान से अभिन्न है, पर मात्रा में नहीं। गुण के दृष्टि से है, लेकिन मात्रा क्वांटिटी नहीं। तो महाभागवत क्या करता है? शक्ति तथा शक्तिमान में अंतर नहीं देखता। तो मायावादी लोग वही करते हैं। तो उनको लगता है कि शक्तिमान थे, उन्होंने शक्ति को निकाल दिया, तो शक्तिमान के पास कोई शक्ति नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता। वो शक्ति क्यों है? क्योंकि वो शक्तिमान है, वो इसीलिए शक्ति है। और जब तक शक्तिमान है तब तक की शक्ति रहे। इस प्रकार से उनमें जो है कोई अंतर नहीं करता। जैसे सूरज है, जब सूरज है तभी तक उजाला है, और सूरज डूब गया यानी कि रात हो गया, तो फिर उजाला चला गया। इसका मतलब क्या है? सूरज जो है वो शक्तिमान है, और उनका जो किरण है वो शक्ति है। तो उसमें दोनों में अंतर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सूरज नहीं दिख रहा है लेकिन उसका किरण दिख रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। या फिर केवल किरण दिख रहा है लेकिन सूर्य नहीं दिख रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। इस प्रकार से जो है शक्ति और शक्तिमान के बीच में हम अंतर नहीं कर सकते। इसी प्रकार केवल जो है हाँ, भक्ति, भगवान की जो शक्ति है वो है, लेकिन भगवान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए जो है महाभागवत जो है वो शक्ति यानी कि भगवान के अनगिनत अनंत जो शक्ति है, वो शक्तिमान जो भगवान है, उनमें अंतर नहीं देखते। दोनों एक ही है। वो शक्तिमान है इसलिए उनकी शक्ति है। तो दोनों में जो है कोई अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में ही देखता है। इधर जो भी है वस्तु, उसका तो दो है। एक तो भौतिक वस्तु हो गया, फिर आध्यात्मिक वस्तु हो। अगर भौतिक वस्तु है तो फिर वो भगवान की भौतिक शक्ति है। अगर वो आध्यात्मिक है तो फिर वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि भगवान की तो ही शक्ति है, तीसरा तो और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए संसार में जो है जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति, जो भी वो देखता है, तो फिर वो उसको क्या देखता है? वो भगवान की शक्ति के रूप में ही देखता है। ये है आध्यात्मिक एकत्व। बोलो तो सब कुछ जो है वो भगवान के संदर्भ संदर्भ में, भगवान के संबंध में देखने के कारण उसमें एक प्रकार का आध्यात्मिकता को देखता है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक एकत्व। इसीलिए इनमें आध्यात्मिक एकत्व देखता है। क्योंकि आध्यात्मिक एकत्व क्यों देख रहा है? क्योंकि हर वस्तु भगवान से संबंधित है। तो भगवान से संबंधित होने के कारण सब में जो एक प्रकार की एकत्व है। अभी जैसे 100 जो कौरव थे, तो लोग जो है एक प्रकार से थे। क्यों? क्योंकि सब लोगों का जो है कनेक्शन था, किनसे? कुरुवंश से कनेक्शन था, इसलिए वो सब कौरव है। इसी प्रकार से सब लोगों का जो है भगवान से संबंध है, इसलिए जो है उनमें एक रूप है। ये बोलते हैं इसको आध्यात्मिक एकत्व। आगे की। आगे जो है कुछ उदाहरण बता रहे हैं किस प्रकार इसको समझे, इस आध्यात्मिक एकत्व को।
तो पहला उदाहरण है अग्नि तथा चिंगारी। अग्नि तथा चिंगारी दोनों में ताप है, लेकिन अग्नि में जो मात्रा में जो ताप है या जो मात्रा में जो प्रकाश है, वो मात्रा में ताप और प्रकाश चिंगारी में नहीं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि चिंगारी अग्नि नहीं है, चिंगारी भी अग्नि है। केवल एक चिंगारी से जो हम लोग एक मकान को भी जो हम लोग जला के भस्म कर सकते, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। गुण की दृष्टि से दोनों एक है। गुण की दृष्टि यानी कि अग्नि का मतलब क्या है? अग्नि वाले तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जो है एक कोई चूल्हा जल रहा है, तो वो अग्नि है। और दूसरा जो है उसमें से निकलने वाला एक जो चिंगारी है, तो वो है। तो दोनों में अग्नि तत्व है। क्यों? जो चूल्हा जल रहा है उसमें जो आग है, तो आग में भी जो है वो उसमें भी ताप है और उसमें वो भी प्रकाश दे रहा है, इसलिए वो एक ही तत्व है। गुण की दृष्टि से वो एक ही है। और चिंगारी, उसमें भी थोड़ा जो है प्रकाश है। शायद हो सकता है कि अपना दिन में जो है वो चिंगारी का कोई प्रकाश नहीं दिखेगा, लेकिन जो है रात में जो उसका जब अंधेरा होता है तो उसका भी थोड़ा प्रकाश रहता है। जैसे रात में आपने कुछ जुगनू देखे होंगे, हाँ, जो लाइट वर्म्स रहते हैं, जुगनू, वो चमकते हैं, उसका भी जो है थोड़ा एक प्रकाश रहता है। शायद हो सकता है कि सूरज जितना उनका प्रकाश नहीं, लेकिन वो तो है ही लाइट थोड़ा तो। इस प्रकार से गुण के दृष्टि से, यानी कि जब हम लोग आग के बारे में सोच रहे तो तभी जो है वो चूल्हे का अग्नि और बाद में चिंगारी, दोनों का जो है दृष्टि एक ही है। तो दोनों के नजदीक जाएंगे तो फिर वो जलाने का शक्ति दोनों में, लेकिन मात्रा बहुत कम है। जैसे अगर मुझे जो है खिचड़ी पकाना है, तो फिर चिंगारी का इस्तेमाल ना मैं नहीं कर सकता। केवल एक चिंगारी को रख के जो है मैं खिचड़ी को नहीं पका सकता। उसके लिए मुझे पर्याप्त मात्रा में जो है अग्नि चाहिए, तो फिर जो है चूल्हा ही लगे। और बहुत बड़ा बर्तन है तो फिर उसके लिए फर्नेस लगेगा बड़ा। इसलिए गुण की दृष्टि से दोनों एक है, यानी कि वो आध्यात्मिक एकत्व है, लेकिन उसमें भी जो है अंतर है। प्रताप तथा प्रकाश जो अग्नि में है वह चिंगारी में नहीं है। फिर भी ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं है। गुणात्मक दृष्टि से या फिर उनका जो संबंध, संबोधन के दृष्टिकोण से जो दोनों एक ही है, लेकिन जब मात्रा आती है, तो क्वांटिटी आती है, तो दोनों में अंतर है। इसलिए सामासिक रूप से ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। सामासिक रूप से यानी कि जब सबको एक दृष्टिकोण से टोटलिटी में हम लोग देखते हैं, तो उसमें जो है ताप बोले तो उसका एक हमारे मन में जो है एक इफेक्ट आता। ताप यानी कि हाँ, गरम गरम। फिर बाद में प्रकाश, तो प्रकाश में भी एक प्रकार का गर्मी रहता है। उसके बाद अग्नि, तो उसमें भी एक प्रकार का गर्मी। तो सामासिक रूप से जो हमको लगता है कि तीनों में जो एक ही प्रकार का जो है कुछ एक रूप है, उसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक एकत्व का ये उदाहरण है अग्नि तथा चिंगारी। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा है समुद्र तथा बूंद, यानी कि सिंधु और बिंदु। समुद्र की एक बूंद में की नमक समुद्र की सारी नमक की तुल्य नहीं होता है। समुद्र का पानी है। इस संसार में जो अलग अलग समुद्र है, पैसिफिक सागर है, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक सागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल उपसागर है, अलग अलग प्रकार के सब सागर। ये सागर का पानी कैसे रहता है, अगर आपको चेक करना है तो फिर सब सागर में जाइए, हिंद महासागर में जाइए, उसका जो है बूंद लेके चखिए, आपको नमक नमकीन लगेगा। अरब सागर में जाइए, वो भी नमकीन लगेगा। बंगाल उपसागर में जाइए, वो भी जो है नमकीन लगेगा। प्रशांत सागर में जाइए, वो भी नमकीन लगेगा। अटलांटिक सागर में जाइए, उधर भी जो है नमकीन लगेगा। तो गुणात्मक दृष्टि से जो है सब, ये जो समुद्र का पानी वो खारा है या फिर नमकीन है, लेकिन नमकीनता का जो मात्रा है उसमें अंतर है। केवल एक बूंद से जो है हम लोग नमक नहीं बना सकते, हालांकि वो बूंद नमकीन है। वो जो सागर से निकला हुआ जो एक दो बूंद है वो नमकीन है, लेकिन उसमें हम लोग नमक नहीं बना सकते। नमक बनाने के लिए भी जो है पर्याप्त मात्रा में जो हमको समुद्र का पानी लगेगा। मात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि गुणात्मक दृष्टि से आप सभी समुद्र का जो है पानी जो है अलग अलग सैंपल लेके प्रयोगालय में जो है जाके आप टेस्ट करेंगे, तो फिर आपको क्या दिखेगा? सब में जो है दो ही है, एक सोडियम एक क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वही दिखेंगे गुणात्मक दृष्टि से वही। लेकिन जब मात्रा के इसमें देखेंगे तो फिर जो है सब
अलग अलग है। इसलिए समुद्र की एक बूंद में की नमक समुद्र की सारी नमक के तुल्य नहीं होता। तो इसलिए जो है समुद्र नमक बनाना है तो समुद्र का बहुत सारा जो पानी है वो लगता है, केवल एक दो बूंद से वो नहीं होगा, हालांकि वो नमकीन है। या फिर अगर जो है आप रसोई कर रहे हैं तो फिर समुद्र का एक दो बूंद लेके उसमें डालेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा आपको। उसके लिए जो है पर्याप्त मात्रा में जो है पानी को लेके, फिर जब भरती ओटी जब वो आती है तो फिर जब पानी उफनता है तो उसको जो है एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। फिर बाद में सूरज के जो किरण का जो ताप है उससे जो है वो पानी धीरे 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 बाष्पीभवन हो जाता है, फिर अंत में जो सूख जाता है तो फिर आपको नमक के जो ग्रेन्यूल्स है, जो कण है, वो आपको मिलते हैं। उसके लिए जो कभी बहुत पानी लगता है, पूरा जो है एक स्विमिंग पूल जैसा जितना जो पानी है उसमें जो है थोड़ा सा जो है पूरा नमक का अंश जो है वो मिलता है। तो इस प्रकार से एक बूंद में और एक सिंधु में जो है वो जो है वो गुणात्मक दृष्टि से वो सब नमकीन है। लेकिन जब मात्रा देखते हैं, जो क्वांटिटी देखते हैं, तो दोनों में जो है बहुत ही जमीन आसमान का जो है वो अंतर है। पर एक बूंद में की नमक रासायनिक संगठन में समुद्र के नमक के ही समान है। जैसे मैं बता, कोई भी समुद्र का जो पानी का एक जो बूंद है उसका जो सैंपल है उसको पकड़ पकड़ के जो है आप अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेके जाके प्रयोगशाला लेबोरेटरी में जो अगर आप चेक करेंगे, अगर हिंद महासागर का उसको टेस्ट करेंगे तो फिर वो क्या रिजल्ट आएगा, इसमें दो ही घटक है क्या, एक है सोडियम सारजनक और दूसरा जो है वो क्लोराइड। फिर बाद में दूसरे समुद्र का भी पानी आप लेके चेक करेंगे तो उसमें भी दो ही मिलेंगे, एक सोडियम और एक क्लोराइड। तीसरे समुद्र का भी आप चेक करेंगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा, एक सोडियम और क्लोराइड। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, कोई भी समुद्र का जो है पानी जो आप लेंगे उसमें जो है केमिकल उसका जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि रासायनिक संगठन, वो जो है वही एक बूंद का भी वही है। और समुद्र का जो है नमक का, जैसे समुद्र का जो नमक आता है उसको आपने टेस्ट कीजिए, उसमें भी सोडियम क्लोराइड मिलेगा। समुद्र का जो पानी का एक जो बूंद है उसको भी टेस्ट कीजिए, उसमें भी आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। इस प्रकार से एक बूंद में की नमक रासायनिक संगठन में, यानी कि केमिकल उसका जो संगठन है, तो उसके हिसाब से समुद्र के नमक की ही, उसमें कोई अंतर नहीं। आगे कीजिए। ठीक है, आगे है परिवार और राष्ट्र का उद्देश्य। तो ये तो लंबा है, उसको हम लोग अगली बार जो हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो अगले हफ्ते में जो हमारा 3 दिन है, मंगलवार बुधवार गुरुवार, क्योंकि शुक्रवार को बलराम जयंती है, तो इसीलिए जो है आप लोग तीनों दिन जो है अटेंड करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु तो जी। किसी का कुछ प्रश्न ही तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरी बोल। सभी हाँ बोलिए। सभी भक्तों को बोल रहा हूँ, देखो हमारे भक्ति शास्त्री इसमें 180 लोग हैं, उसमें के 140 भक्तों ने परीक्षा दिया है और अभी सुन रहे हैं सिर्फ 95-100 लोग सुन रहे हैं। अभी तो ही कोई भी दो आदमी एक मोबाइल पे सुन सकता है, लेकिन इतना कम क्वांटिटी में नहीं होता। ये अभी हाजिरी नहीं आए तो आपको क्या होगा, परीक्षा में तकलीफ होगा, परीक्षा में बैठने के लिए नहीं देंगे हम। कम से कम प्रभु जी ने पहला ही बताया 65% हाजिरी होना चाहिए। प्रभु जी तो हमेशा हाजिर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, हम भी सब प्रेजेंट रहना चाहिए, नहीं तो आपको परीक्षा के टाइम तकलीफ आएगा। आपका अटेंडेंस चालू है, हम देखते रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और ये जो अटेंडेंस का जो नियम है वो एक मैंने मुझे नहीं जो डाला है, प्रश्न ये भक्ति शास्त्री इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड का रिक्वायरमेंट है ये। वो रिक्वायरमेंट जो है आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके अनुसार जो है हम आपको प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो है आपको अटेंड करना जो है जरूरी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, बस बोलिए। प्रभु जी को बोलना था कि हाँ मैं और प्रभु जी करण और कंचन खन्ना के नाम से ज्वाइन करते हैं, तो वो बताया नहीं, था वो मैंने तो उनको। वो तो दिख रहा है नहीं, वो तो दिख रहा है, उसका कुछ इशू नहीं है। वो तो उनको समझ में आ जाता है, वो तो बराबर डाल देंगे। जो लोग अटेंड नहीं कर रहे उनके बारे में बोल रहे हो, ठीक है।
जी अब थैंक यू बराबर नाम डालिए हाँ बराबर नाम डालिए, जितने भी 1 2 3 4 आप बैठे हैं तो अपना अपना नाम डालिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। प्रभु जी, लास्ट मंथ मेरे हस्बैंड और हॉस्पिटलाइज थे भक्ति वेदांत में। मैंने आपसे कनेक्ट होने की, मैंने चैतन्य दास प्रभु जी से कनेक्ट हुई, पर उन्होंने बोला आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए, पर फोन से आपके साथ कनेक्शन नहीं हुआ। मैंने कॉल भी किए थे पर वो कॉलिंग में ही जा रहे थे। तो फिर वो पूछना था कि वो ऑनलाइन एग्जाम हो सकती है क्या? ठीक है, आप गौरांग प्रसाद प्रभु से ले लीजिए और एक टाइम फिक्स कीजिए, फिर आप जो है एग्जाम दे दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, चलेगा। तो ओके। गौरांग प्रसाद प्रभु आपको बता देंगे कभी आपका ये हो करना है करके, ठीक है। ओके, हरि ठीक है, चलेगा। ओके, हरे कृष्ण। हरि। तो ठीक है, फिर हम लोग जो है मंगलवार को सब लोग मिलेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।